बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं का पहला ग्रंथ का अध्याय 2 और 3, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 8 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 18 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2। सुलेमान को परामर्श। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को यह अनुदेश दिया, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। उसकी विधियां, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और सारी आत्मा से संसर्ग पर चलते रहेंगे तो इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। तुम जानते हो कि सरूया के पुत्र योआब ने मेरे साथ क्या किया। उसने इज़राइल के दोनों सेनाध्यक्ष नेर के पुत्र अबनेर और यतेर के पुत्र अमासा के साथ क्या किया। उसने उनका वध किया और इस प्रकार उसने युद्ध के समय बाह्य रक्त का प्रतिशोध शांति के समय लिया और निर्दोष रक्त बहार कर उससे अपना कमरबंद तथा अपने पैरों के जूते दूषित किए। तुम अपने विवेक से उसके साथ व्यवहार करो, किंतु उसे दंड दिए बिना अधोलोक नहीं जाने दो। गिलआदी बर्जिल्लै के पुत्र पर दया करो। वह उन लोगों के साथ रहे जो तुम्हारी मेज पर भोजन करेंगे, क्योंकि जब मुझे तुम्हारे भाई अबसलोम के सामने से भागना पड़ा था तो उन्होंने मेरे प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। तुम्हारे यहाँ गेरा का पुत्र शिमई भी है, जो बिन्यामीन कुल के बहुरीम का निवासी है। जब मैं महानीम जा रहा था तब उसने मुझे अभिशाप दिया था, परंतु जब वह यार्दन के पास मुझसे मिलने आया था तब मैंने प्रभु की शपथ खाकर उसे यह वचन दिया था कि मैं उसे तलवार से नहीं मारूंगा। अब तुम उसे निर्दोष मत समझो। तुम अपने विवेक के अनुसार उसके साथ व्यवहार करो। उसके पके बालों को उसके रक्त से रंजित कर उसे अधोलोक उतरवाओ। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। अदोनियों को प्राणदंड। हगीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माँ बतशेबा के यहाँ गया। बतशेबा ने उससे पूछा, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? तब उसने उत्तर दिया, हाँ, शांति के अभिप्राय से। फिर उसने कहा, मेरे आपसे एक निवेदन है। वह बोली, कहो। तब उसने कहा, आप जानती हैं कि राज्य मुझे मिलना चाहिए था और सब इजरायली समझ रहे थे कि मैं ही राजा बनूंगा, परंतु परिस्थिति बदल गई। मेरे भाई को राजाधिकार इसलिए मिला कि प्रभु की यही इच्छा थी। अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न कीजिएगा। वह बोली, कहो। इस पर वह कहने लगा, कृपया राजा सुलेमान से निवेदन कीजिए कि वह शुनेम की अभिषग के साथ मेरा विवाह करवा दे।
वह आपकी बात नहीं टालेंगे। बतशेबा ने उत्तर दिया, अच्छा, मैं तुम्हारे विषय में राजा से बातचीत करूंगी। इसके बाद जब बतशेबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। वह कहने लगी, मेरा तुमसे एक छोटा सा निवेदन है, उसे अस्वीकार ना करना। राजा ने उसे उत्तर दिया, माँ बताओ ना, क्या चाहती हो? मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। वह बोली, शुनेम का अभिषेक का विवाह अपने भाई अदोनिया से करवाओ। लेकिन राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तुम अदोनिया के लिए शुनेम की अभिषेक को क्यों मांगती हो? तुम उसके लिए मेरा राज्य ही क्यों नहीं मांग लेती? वह तो मेरा बड़ा भाई है और याजक एब्यातार और सूरिया का पुत्र योआब उसके पक्ष में है। इस पर राजा सुलेमान ने प्रभु का नाम लेकर यह शपथ खाई, यदि अदोनिया की यह मांग के लिए उसे प्राणदंड ना दिया जाए तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जिस प्रभु ने मुझे अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठने को नियुक्त किया और जिसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे लिए एक राजवंश की स्थापना की है, मैं उस प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज ही अदोनिया का प्राणदंड मिलेगा। राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को उसका वध करने का आदेश दिया और उसने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला। एब्यातार प्रयुक्त। तब राजा ने याजक अब्यातार से कहा, तुम अनातोत के अपने खेत चले जाओ। तुम प्राणदंड योग्य हो, किंतु मैं तुम्हें इसलिए प्राणदंड नहीं दूंगा कि तुमने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु ईश्वर की मंजूषा उठाई थी और वे सब कष्ट भोगे थे जो मेरे पिता ने सहे थे। इस प्रकार सुलेमान ने एब्यातार को प्रभु को राजकीय पद से हटा दिया। प्रभु का वह कथन पूरा हुआ जो उसने शीलो में एली के घराने के विषय में कहा था। योआब को प्राणदंड। जब योआब को यह समाचार मिला, योआब ने भी अदोनिया का पक्ष लिया था, किंतु उसने अबसलोम का पक्ष नहीं लिया था। तो उसने भागकर प्रभु के तंबू की वेदी के अंगूरों को पकड़ लिया। राजा सुलेमान को यह सूचना दी गई कि योआब प्रभु के तंबू में भागकर वेदी के पास खड़ा है। इस पर सुलेमान ने यह कहते हुए यहोयादा के पुत्र बनाया को भेजा कि तुम वहां जाकर उसको प्राणदंड दो। प्रभु के तंबू में आकर बनाया ने उससे कहा, राजा तुम्हें बाहर आने का आदेश देता है। परंतु उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। बनाया राजा के पास यह उत्तर लाया। तब राजा ने उसे आज्ञा दिया, तो उसने जैसा कहा है वैसा ही करो, उसे मारकर दफनाओ। इस प्रकार योआब ने जो रक्त अकारण बहाया, उसका दोष मुझसे और मेरे पिता के घराने से दूर करो। उसने जो रक्त बहाया, प्रभु उससे इसका बदला चुकाता है। मेरे पिता दाऊद के अनजान में उसने 2 ऐसे पुरुषों पर आक्रमण कर उन्हें तलवार के घाट उतारा जो उससे अधिक अच्छी, अधिक धार्मिक और योग्य थे, अर्थात इज़राइल के सेनापति नेर के पुत्र अबनेर को और यूदा के सेनापति येतेर के पुत्र अमाशा को। उनके रक्तपात का दोष योआब और उसके वंशजों के सिर पर सदा लगा रहे। लेकिन दाऊद, उनके वंशजों, उनके घराने और उनके सिंहासन को सदा सर्वदा प्रभु की शांति मिलती रहे। तब यहोयादा का पुत्र बनाया गया और उसने उस पर प्रहार कर उसका वध किया। उसे उजाड़ खंड के अपने ही घर में दफनाया गया। राजा ने योआब के स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनाया को सेनापति नियुक्त किया और राजा ने एब्यातार का ये याजक पद सादोक को दे दिया। शिमई को प्राणदंड। इसके बाद राजा ने शिमई को बुलाकर उसे कहा, यरूशलेम में अपने लिए एक घर बनवाओ, यहीं रहो और यहाँ से कहीं मत जाओ। अगर तुमने बाहर जाकर केद्रोन नाला पार किया तो तुम्हें अवश्य प्राणदंड मिलेगा, तब तुम्हारे रक्तपात का दोष तुम्हारे ही सर पड़ेगा। शिमई ने राजा को उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मेरे स्वामी राजा ने जैसे आज्ञा दी है, आपका दास वैसा ही करेगा। शिमई बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा। 3 साल बाद शिमई के 2 दास गत
कि राजा माका के पुत्र आकीश के यहाँ भाग गए। जैसे ही शिमई को खबर मिली कि उसके दास गत में है, तो वह उठकर अपने गधे को कसकर और अपने दासों को ढूंढने के लिए आकीश के पास गत गया और वह अपने दासों को गत से वापस ले आया। सुलेमान को यह खबर मिली कि शिमई यरूशलेम से गत गया था और वहां से लौट आया है। इसलिए राजा ने शिमई को बुलवाकर उससे कहा, क्या मैंने तुमको प्रभु के नाम पर शपथ नहीं खिलाई थी? और क्या मैंने ये चेतावनी नहीं दी कि यदि तुम कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हें अवश्य प्राणदंड मिलेगा? तुमने उत्तर दिया था कि आपका कहना ठीक है, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अब तुमने प्रभु से की हुई शपथ क्यों तोड़ी और मेरी आज्ञा क्यों भंग की? फिर राजा ने शिमई से कहा, तुम जानते हो कि तुमने मेरे पिता दाऊद के साथ कितनी बुराई की है। अब प्रभु तुमसे इस बुराई का बदला चुकाएगा, किंतु राजा सुलेमान को आशीर्वाद मिलेगा और दाऊद का सिंहासन प्रभु के सामने सदा सुदृढ़ बना रहे। इसके बाद राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आदेश दिया। वह गया और उसने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला। इस प्रकार राज सत्ता सुलेमान के हाथ में सुदृढ़ हो गई। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3। सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन का दामाद बन गया। उसने फिरौन की पुत्री से विवाह किया और जब तक उसने अपना महल, प्रभु का निवास और यरूशलेम की चारदीवारी नहीं बनवा ली, तब तक उसे दाऊद नगर में ही रखा। लोग अब तक पहाड़ी पूजा स्थानों पर उपासना किया करते थे, क्योंकि उस समय तक प्रभु के नाम पर कोई मंदिर नहीं बनवाया गया। सुलेमान को प्रभु से प्रेम था और वह अपने पिता दाऊद के विधानों के अनुसार कार्य करता था, लेकिन वह पहाड़ी पूजा स्थानों पर बलि चढ़ाता और धूप दिया करता था। प्रभु से विवेक का वरदान। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने के मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने उसे उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते रहे, इसलिए तूने उन्हें एक पुत्र दिया जो अब उनके राज सिंहासन पर बैठा है। प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरे इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा मैं वह भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे नियमों तथा आदेशों का पालन करते हुए मेरे मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हें लंबी आयु प्रदान करूंगा। सुलेमान की नींद खुल गई और उसने समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। यरूशलेम में लौट आने पर उसने प्रभु की मंजूषा के सामने होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाई और अपने सब सेवकों को भोज दिया। विवेकपूर्ण निर्णय करता। एक दिन 2 वेश्याएं राजा के सामने उपस्थित हुई। पहली स्त्री ने कहा, महाराज, हम में और यह स्त्री एक ही घर में रहती हैं। यह घर में ही थी जब मुझे एक बच्चा हुआ। मेरे प्रसव के 3 दिन बाद स्त्री को भी एक बच्चा हुआ। हम एक साथ थी और हमारे साथ घर में कोई दूसरा नहीं था, केवल हम दोनों घर में रहती थी। अब रात को इसका बच्चा मर गया, क्योंकि यह उस पर लेट गई थी।
आधी रात को उठकर वह मेरे बच्चे को मेरे पास से उठा ले गई, जब मैं आपकी यह दासी सोई हुई थी, और उसने अपने गोद में रख लिया। फिर वह अपने मृत बच्चे को मेरी गोद में रख गई। जब मैं सवेरे अपने बच्चे को दूध पिलाने उठी तो मैंने देखा कि वह मरा पड़ा है, लेकिन वह अधिक प्रकाश हो जाने पर मैंने उसकी ओर ठीक से देखा तो मालूम हुआ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। इस पर दूसरी स्त्री कहने लगी, नहीं, मेरा बच्चा जीवित है, तुम्हारा बच्चा मरा है। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, तुम्हारा बच्चा मरा है, मेरा बच्चा जीवित है। इस प्रकार वे दोनों राजा के सामने झगड़ती रहीं। इस पर राजा ने कहा, यह कहती है कि मेरा बच्चा जीवित है और तेरा बच्चा मरा है, और वह कहती है कि नहीं, तेरा बच्चा मरा है और मेरा बच्चा जीवित है। तब राजा ने एक तलवार लाने की आज्ञा दी। तलवार राजा के पास लाई गई। तब राजा ने आदेश दिया, इस जीवित बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, और एक टुकड़ा इसको दे दो और दूसरा उसको। जिस स्त्री का बच्चा जीवित था उसका हृदय वात्सल्य से भर गया, और उसने राजा से कहा, महाराज, जीवित बच्चे को उसको दे दीजिए, उसका वध मत कीजिए। परंतु दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, वो ना मेरा रहे ना तेरा, उसके 2 टुकड़े कर दो। इस पर राजा ने यह निर्णय दिया, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसे मत मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। जब सारे इज़राइल ने राजा का यह निर्णय सुना तब लोग आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा में न्याय करने की ईश्वरी प्रज्ञा है। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 8। बेन्यामीन के वंशज। बेन्यामीन का पहला पुत्र बेला था, दूसरा अशबेल, तीसरा अहरा, चौथा नोहा और 5वां राफा। बेला के पुत्र आदार, गेरा, अबीहूद, अबीशुआ, नामान, ओहा, गोरा, शफुफान और हुरुम। गेबा में यहूद के पुत्र जो गेबा वासियों के घरानों के मुखिया थे और बंदी बनाकर मानहात ले जाए गए थे, नामान, अहिया और गेरा। गेरा उनको ले गया और वह उज्जा और अहीहूद का पिता था। मेआब में अपनी पत्नी हशूम और बारा का परित्याग करने के बाद शहरीम के मोआब देश में पुत्र उत्पन्न हुए। उसकी पत्नी हुदेश से ये पुत्र उत्पन्न हुए, योबाब, शिब्या, मेशा, मलकम, यऊश, सक्या और मिर्करा। ये उसके पुत्र थे जो घरानों के मुखिया थे। ऊनी और लोद में हुशीम से उससे ये पुत्र उत्पन्न हुए, अबीटूट और एलपाल। एलपाल के पुत्र अबेर, मिशाम और शेमेद। शेमेद ने उनो और उसके गांवों सहित लोद बसाया। फिर बेरिया और शेमा ये असिया लोन वासियों के घरानों के मुखिया थे, और इन्होंने गत वासियों को भगाया। फिर उसके भाई शशाक और येरोमोत, जबजा, आराद, एदौर, मिलकाल, यशपा और योहा बरिया के पुत्र थे। जबहा, मुशलाल, हिलकी, हेबेर, यिश्मै, यजलिया और योबाब एलपायल के पुत्र थे। याकीम, जिक्री, जबी, एल्किनिया, सिलतै, एलतैल, अदाया, बराया और शिमरत शिमाई के पुत्र थे। शिफपान, एबेर, एलिएल, अब्दोन, जिक्री, हनान, हनन्या, एलाम, अनतिया, यफ्तिया और पनुवेल शाशक के पुत्र थे। शमशय, शहाया, अल्ताया, यरोशिया, एलिया और जिक्री यरोहाम के पुत्र थे। यही अपनी अपनी वंशावली के अनुसार अपने अपने घरानों के मुखिया और यरूशलेम के रहने वाले थे। गिबेओन में गिबेओन का पिता यहीएल गिबेओन में रहता था। उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका पहला पुत्र अब्दोन था। फिर सूर, कीश, बाल, नादाब, गदोर, अहोयो, जेकेर और मिक्तोल जो शिमुआ का पिता था। ये भी अपने अपने भाई बंधुओं के निकट यरूशलेम के रहने वाले थे। साउएल का घराना नेर कीश का पिता था और कीश साउल का पिता था। साउल योनातन, मल
कीशुआ यबी नादाब और एशबेल का पिता था। योनाथान का पुत्र मरीबाल मीका का पिता था। मीका के पुत्र पितौन, मेलेक, तारोय और आहाज यहोयादा का पिता था। यहोयादा अल्मावेत और जिमी का पिता था। जिमी मूसा का पिता था। मूसा बिना का पिता था। उसका पुत्र राफा था। राफा का पुत्र एल-आजा और एल-आजा का पुत्र ओजेल था। ओजेल के 6 पुत्र थे। उनके नाम हैं अजिकाम, बोकू, इस्माइल, शमरिया, ओबजा और हानान। ये सब आसेल के पुत्र थे। उसके भाई एशोक के पुत्र, उसका पहला पुत्र उलाम, दूसरा यऊश और तीसरा एलिफैट। उलाम के पुत्र वीर योद्धा थे जो धनुष चलाने में निपुण थे। उनके बहुत से पुत्र पौत्र थे, कुल 150। ये सब बेन्यामीन के वंशज थे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18। ईश्वर की महिमा। जो सदा जीवित रहता है, उसने सब कुछ की सृष्टि की है। वह न्यायी है और सदा ही अजय राजा बना रहता है। कौन उसके कार्यों का पूरा वर्णन कर सकता है? कौन उसकी महिमा का अनुसंधान कर सकता है? कौन उसके महिमा में सामर्थ्य को घोषित करेगा? कौन उसकी दयालुता का बखान करेगा? उनमें ना तो कुछ घटाया और ना कुछ बढ़ाया जा सकता है। प्रभु के चमत्कारों की था कोई नहीं ले सकता। जहाँ मनुष्य उसके वर्णन का अंत करता है, वहाँ उसका प्रारंभ मात्र। जब वो रुकता है तो असमंजस में पड़ा रहता है। मनुष्य की नगण्यता। मनुष्य क्या है? वह किस काम का है? उसके अच्छे और बुरे काम का क्या अर्थ है? यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है तो वह बहुत मानी जाती है, किंतु अनंत काल की तुलना में ये थोड़े वर्ष समुद्र में बूंद की तरह, रेत कण की तरह है। इसलिए प्रभु मनुष्यों के प्रति सह्युणी है और उन पर अपनी दया बरसाता है। वह उनके हृदय के बुरे झुकाव देखता और उनका दुष्ट विरोध जानता है। वह उन्हें क्षमा प्रदान करता और धर्म मार्ग दिखाता है। मनुष्य अपने पड़ोसी पर ही दया दिखा सकता, किंतु प्रभु की दया सब शरीरधारियों पर प्रकट होती है। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड का पथ प्रदर्शन करता, उसी तरह वह मनुष्यों को डांटता, दंडित करता और शिक्षा देता है। वह उन लोगों पर दया करता है जो उसकी शिक्षा ग्रहण करते और उसकी आज्ञाओं का उत्सुकता से पालन करते। समझदारी। पुत्र, भलाई करते समय किसी को दोष मत दो और दान देते समय कटु शब्द मत बोलो। क्या ओस शीतल करती? इसी प्रकार उपहार से भी अच्छा एक शब्द हो सकता है। एक मधुर शब्द महंगे उपहार से अच्छा है। स्नेही मनुष्य एक साथ दोनों को देता है। मूर्ख कटु शब्दों से डांटता है और क्रोधी मनुष्य का उपहार दुखदाई है। निर्णय से पहले वकील का प्रबंध करो और बोलने से पहले जानकार बनो। बीमारी से पहले दवा का सेवन करो। निर्णय से पहले अपनी ही जांच करो और जांच के समय तुमको क्षमा मिलेगी। बीमारी से पहले विनम्र बनो और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। मन्नत पूरी करने में विलंब मत करो। मृत्यु तक यह काम मत टालते रहो, क्योंकि ईश्वर का पुरस्कार सदा बना रहेगा। मन्नत मानने से पहले सोच विचार करो। उस मनुष्य के समान मत बनो जो प्रभु की परीक्षा लेता है। अंतिम समय भड़कने वाला क्रोध और दंड याद रखो, जब प्रभु अपना मुंह फेर लेता है। बहुतायत के दिनों में भुखमरी और समृद्धि के दिनों में दरिद्रता और अभाव याद रखो। सुबह से शाम तक मौसम बदलता है। प्रभु की दृष्टि में यह सब क्षण भंगुर है। बुद्धिमान सब समय सावधान रहता है और जब पाप का बोलबाला हो तो वह अपराध से बचता है। हर विवेकशील व्यक्ति प्रज्ञा पहचानता और प्रज्ञा संपन्न मनुष्यों की प्रशंसा करता है। नीति वचन जानने वाले अपनी प्रज्ञा का प्रमाण देते हैं और वर्षा की तरह सुक्तियां बरसाते हैं।
आत्म संयम। अपनी वासनाओं का दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं का दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। दावतों में रुचि मत लो, इससे दुगनी दरिद्रता आ जाती है। यदि तुम्हारे पास धन ना हो तो ना पेटू बनो और ना मध्यम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी हानि कर बैठो। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं दाऊद मरने को है। वो सोलोमन को अच्छा राज्य के लिए आखिरी हिदायतें दे रहे हैं। दाऊद अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि मर्द बनो। मर्द कैसे बने? ताकत नहीं, ईश्वर की आज्ञाएं मानकर और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलकर, और जीवन में सफलता और समृद्धि हमेशा रहेगी। यह आज भी लागू है अगर हमें सफलता और समृद्धि चाहिए। दाऊद उन राजनीतिक विद्रोही जो सोलोमन के राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले योआब, जो दाऊद की बहन का पुत्र था। दाऊद सबसे छोटा होने की वजह से योआब की उम्र तकरीबन दाऊद के बराबर होगी। योआब दाऊद के साथ सौल के समय में था और दाऊद की सेना का सेना अध्यक्ष था। योआब दाऊद का विश्वस्त था, लेकिन वो अपनी मर्जी करता था। उसने अबनेर, जो सौल की सेना का कमांडर था, उसको, और अमासा, जो अबसलोम की सेना का कमांडर था, इन दोनों को छल से मारा था। इसके बाद इसने अबसलोम दाऊद के पुत्र को मारा था। दूसरा बरजाली, जब दाऊद अबसलोम में भाग रहा था, महानियम गया था, वहां बरजाली ने दाऊद का बहुत ख्याल रखा था। तो दाऊद बता रहा है कि बरजाली के परिवार की रक्षा करना और उनका ख्याल रखा जाए। तीसरा शिमई, जिसने दाऊद को बहुत बुरा भला बोला था और उसकी बेइज्जती करी थी, क्योंकि दाऊद ने कसम खाई थी कि वो शिमई को नहीं मारेगा, क्योंकि जब शिमई ने दाऊद से माफी मांगी थी जब दाऊद यरूशलेम वापस आ रहा था। दाऊद की मृत्यु के बाद दाऊद को यरूशलेम में दफना दिया जाता है। माना जाता है जहां दाऊद को दफनाया गया था वहीं उसी के ऊपर प्रभु यीशु ने अंतिम भोज किया था। आगे हम देखते हैं अदोनिजा सोलोमन की माँ को दरखास्त करता है कि अबीशैग, जो दाऊद की नर्स थी, उससे शादी करना चाहता था। दाऊद का अबीशैग से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अबीशैग को दाऊद की पत्नी के रूप में समझा जाता था। अदोनिजा के अबीशैग से शादी करने का मतलब है कि वह अपना अधिकार राज गद्दी पर दिखाना चाहता है। सोलोमन समझ जाता है कि अदोनिजा का मकसद राज गद्दी को लेना है, तो वो अदोनिजा को बेन्याह के हाथ मरवा देता है। दूसरा, वह अबियातर, जो राज पुरोहित था, उसको पुरोहिताई से हटा देता है, क्योंकि वह अदोनिजा के साथ विद्रोह में शामिल था। इस तरह ईश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी एली के परिवार के प्रति कि उसके वंश पुरोहिताई से हटा दिए जाएंगे, वह पूरा होता है। आगे हम देखते हैं योआब को जब मालूम चलता है कि अदोनिजा को मार दिया गया है और अबियातर को पुरोहिताई से हटा दिया गया है, वह भागकर मंदिर की बलिवेदी को पकड़कर आसरा लेता है, क्योंकि योआब के हाथ निर्दोष खून जो अबनेर और अमासा के खून से रंगे थे उसको भी बनाया मार देता है। शिमई को सोलोमन यरूशलेम में रहने को बोलता है और अगर वो यरूशलेम छोड़कर बाहर जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। शिमई वह गलती करता है, वह अपने नौकरों को लेने यरूशलेम से बाहर जाता है और सोलोमन इस पर उसको बेनाया के हाथ मरवा देता है। इस तरह सोलोमन के राज के विद्रोही सबको खत्म कर दिया जाता है। अध्याय 3 में हम देखते हैं सोलोमन की शादी इजिप्ट के फेरो की बेटी से होती है। पुराने समय में यह शादियां दो राष्ट्रों के बीच होती थी ताकि दोनों देशों में शांति बने रहे। हम देखते हैं सोलोमन फेरो की पुत्री के साथ उसके अन्य देवताओं की पूजा भी लेकर आएगी, जो ईश्वर के इस भक्त को ईश्वर से दूर ले जाएगा। इसलिए दूसरे जातियों से विवाह करना हमें ईश्वर से दूर ले जाने का न्योता देती है, जिसका एक उदाहरण सोलोमन है।
आगे हम देखते हैं सोलोमन ऊंचे पहाड़ पर बलि चढ़ाने जाता है। ऊंचे पहाड़ पर बलि अन्य जातियों की प्रार्थना शैली थी। उनके हिसाब से ईश्वर की उपस्थिति ऊंचे स्थान पर है। यहाँ ईश्वर सोलोमन के सपने में आते हैं और पूछे जाने पर सोलोमन ईश्वर से प्रज्ञा मांगता है। क्योंकि सोलोमन ईश्वर से प्रज्ञा मांगता है, ईश्वर उसको प्रज्ञा के साथ धन और ऐश्वर्य भी देते हैं। और ईश्वर बोलते हैं कि अगर वो दाऊद की तरह आज्ञाकारिता दिखाएगा तो ईश्वर उसको लंबी आयु भी देंगे। आगे हम देखते हैं इस महापुरुष जिसने ईश्वर से वरदान प्राप्त किया है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है इन अन्य देवताओं और उसकी अन्य जातियों की पत्नियों की वजह से। आगे हम एक किस्सा सुनते हैं जिसमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ सोलोमन ने एक माँ को अपना बेटा दिलाता है। सोलोमन की बुद्धिमानिता को सब मानने लगते हैं। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 8 में हम बेंजामिन की वंशावली देखते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 में बेनसिरा बता रहे हैं कि मदिरा और स्त्री से दूर रहो, नहीं तो कंगाली और घोर यातनाओं को सहना पड़ेगा। आगे बताया जा रहा है, ईश्वर का श्रद्धापूर्ण डर ही प्रज्ञा का स्रोत रहे। बुद्धिमान व्यक्ति से ज्यादा आदर उस मनुष्य को दो जो बुद्धिमान तो नहीं पर ईश्वर पर श्रद्धा पूर्वक डर रखता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में